अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक ताला शुक्र अदा करोड़ों कर अदा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह ने नमाज पढ़ने की तौफीक दिया। तो आज का तकरीर का उन्वान है, शैतान किसको किसके बहकाता है, शैतान किस शक्ल में आता है। तो ध्यान से सुनिए, अगर भगा दीजिएगा आप समझिएगा नहीं। कहने से पहले हम सगा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफ़ीना हबीबना मुहम्मद व सल्लु अलैहि सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक समझाने के लिए कह रहा हूँ शैतान किस तरह होता है, शैतान का काम क्या है। तो एक फूटा था, यानी एक लाकर तो बांधा हुआ था गधा, वो घोड़ा बांधा हुआ था। तो शैतान आया और घोड़ा को खोल दिया। घोड़ा को खोल दिया, खोलने के बाद एक खेत में चरने लगा। किसी के खेत में वो चरने लगा। तब चरने लगा तो मेरे साथियों, जिसका खेत था उसने गोली मार दिया। वो घोड़े को गोली मार दिया, घोड़ा मर गया। उसको, जिसका घोड़ा था, उसको पता चला कि मेरे घोड़ा को उसने मार दिया। वो आया गुस्सा से, गुस्सा से आया, ये शख्स को मार दिया। किसको मार दिया? खेत वाले को, जिसका खेत था उसको गोली मार दिया। गधा भी खत्म और उसका खत्म। उसको पता चला मेरे बाप को गोली मार दिया। उसको पता चला फला शख्स मेरे बाप को गोली मार दिया, वो आया इसको बाप के गोली मार दिया। दोनों का खानदान खत्म हो गया। तो आया भाई भाई में, यानी दोनों में दुश्मनी हो गई। जिसका घोड़ा था आज जिसका बाप को गोली लगा तो वो दो दुश्मनी हो गई। तो शैतान कह रहा है कि मैं वो काम कर दिया हूं। शख्स पूछता है शैतान से, तुमने क्या किए हो? हम दोनों का खानदान किस तरह खत्म कर दिए, हम दोनों को आपस में क्यों लड़ा दिए? कहता मेरा काम था घोड़े का खोलना, मेरा काम था घोड़ा का खोलना। उसका खेत में चल, उसने गोली मार दिया। तुम्हारा बाप उसको गोली मार दिया, उसका बाप तुम्हारा गोली मार दिया। यानी शैतान का काम है थोड़ा सा आग लगाना। मेरे साथियों, शैतान का काम है थोड़ा सा आग लगाना, तो पूरी आग हम खुद लगा लेते हैं। उसका काम है शैतान को थोड़ा सा चढ़ा देना, तो हम इतने चढ़ जाते हैं, इतने लड़ाई कर लेते हैं, आपस में दुश्मनी हो जाता है, केस मुकदमा हो जाता है। थोड़ा से बात के लिए मेरे साथियों केस मुकदमा हो जाता है। दोनों खानदान तबाह, दोनों घर परिवार तबाह। केस में लड़ते रहो, केस में लड़ते रहो। शैतान थोड़ा सा आग लगाता है, तो आग लगाने का काम हम खुद कर लेते हैं। वो थोड़ा सा चिंगारी मारता है तो पूरे गांव समाज हम आग लगा लेते हैं। कोई बीच में बोलता है, कोई गवाही देता है, उस पर भी केस कर दिया जाता है। शैतान थोड़ा सा किया है, पूरे हम खुद कर लेते हैं। तो हदीस नबी फरमाते हैं, जब इंसान को गुस्सा आए, जब खुंदक से लड़ने का आए, तुम अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, फिर भी गुस्सा नहीं खत्म हो रहा है, तुम पानी पी लो। ये नबी का सुन्नत है। वो शैतान हार जाएगा। शैतान थोड़ा चिंगारी लगाया तो पूरे आग लगाने का हम खुद करते हैं। इसे क्या पता चले मेरे साथियों, शैतान का काम थोड़ा सा। शैतान है क्या, शैतान किसके शक्ल में आता है? तो ध्यान से सुने। शैतान माँ के शक्ल में, शैतान बीवी के शक्ल में, शैतान गांव समाज के शक्ल में, यानी इस तरह आ जाता है। तो लोग कहते फला मेरा भला बेटा था, फला रिश्तेदार था। नहीं, आपको रिश्तेदार नहीं था, वो आपका रिश्तेदार है तो शैतान उसके अंदर हावी हो गया। जो आपको समझाने के, चढ़ाने के लिए आया है, लड़ जा मर जा, तो शैतान उसके अंदर हावी हो गया है। औलाद के शक्ल में आता है, माल के शक्ल में शैतान आता है कि आपको गलाने के लिए, आपको तबाह करवाने, बर्बाद करने के लिए शैतान आता है। तो उससे बचने के लिए अल्लाह फरमाता है कि मैं शैतान से बचने का तरीका दे रखा हूँ। इस्तगफार पढ़े, कलमा पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े। उससे आपको जो लड़ाई होने वाला होगा, जो कलेश होने वाला, आस पड़ोस में लड़ने वाला होगा, तो आपका जो है लड़ाई खत्म हो जाएगा। लड़ाई खत्म। और शैतान क्या काम है, जब लड़ाई हो गया, केस मुकदमा हो गया, तो शैतान कहेगा भाई देखा तुमसे उसने लड़ाई कर लिया, केस मुकदमा, उससे बात करना छोड़ दे, उसको चढ़ा देगा। शैतान आएगा किसी की शक्ल में, उसको चढ़ा देगा, अरे बात मत कर, तुम पे केस मुकदमा हो गया है, तुम पे केस मुकदमा से बात कर, यानी कि बात करना भी छोड़वा देता है। इतनी बड़ी शैतान खुला हुआ दुश्मन। कुरान में साफ अल्लाह फरमाता है कुरान में कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान
इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। वो हर एक जगह पे आपको बहकाएगा। नमाज पढ़ने जाइएगा, जो अच्छे काम करेगा बहकाएगा, बुरा काम के चल न कर ले यार, कुछ नहीं होता है। बुरे काम के आप इरादा करते चल कुछ नहीं होता कर ले, तो करने के बाद शैतान कहता देखा मैंने थोड़ा सा किया, मैंने थोड़ा सा काम किया, सब काम तूने कर लिया है, सब काम तुमने कर लिया है। तो हमेशा के तो भाई आप शैतान से हमेशा बचने की कोशिश करें, शैतान से बचने की कोशिश करें। इस्तगफार पढ़े, दरूद शरीफ पढ़ते रहें, अगर अकेला बैठते दरूद शरीफ पढ़ते रहें, चलते फिरते पढ़ते रहें। आपका जो दरूद शरीफ पढ़ने की इतनी बरकत है मेरे साथियों, आपका दिमाग शांति रहेगा, मन शांति रहेगा, कोई लड़ाई करने का मन नहीं करेगा, कोई अगर थप्पड़ कोई उठाता भी आपको सब्र होगा। इतनी दरूद शरीफ की फजीलत है मेरे साथियों, इतनी दरूद शरीफ की फजीलत है। कोई आपको लड़ने भी आता है तो आपका मन नहीं करेगा लड़ने के लिए। अगर एक थोड़ा सा कोई हमको मारने के लिए आता है, उसको कहा भाई चल गलती हो गया हमसे, अगर हम गलती मान लेते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, हम छोटे न जाएंगे। तो उसको एहसास होगा यार गलती हमने किया, गलती उस आगे वाले ने गलती मान ली, तो गुनाह को वो एहसास करेगा यार मैंने गलती किया हूँ, फिर भी वो हमारे साथी गलती मान रहा है, हमारा गांव समाज गलती मान रहा है। मैं हमेशा कहते तो भाई आप बुरे काम से बचे, शैतान से अल्लाह हम तमाम इंसान को हिफाजत करे। और मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था कितने दिन से कि मेरा तबीयत नासाज, आपको पता ही होगा मेरा तबीयत नासाज है, और मैं किसी जनाजा में गया था, टाइम नहीं मिला था, इसीलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने ज़्यादा ज़्यादा अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। यूट्यूब पे देख रहे हैं सूफ़ी रहमत की तकरीर डालिएगा, फेसबुक पे भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगा, यूट्यूब पे भी है, सूफ़ी रहमत की तकरीर डालिएगा आ जाएगा। वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, माँ का क्या फ़र्ज है, बीवी क्या फ़र्ज है, शोहर का क्या फ़र्ज है, पूरे तरीका है। अगर परेशानी आपको होता है, कोई परेशानी होता है, उस पर मेरा नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उस बीमारी के लिए बचने का तरीका इंशाल्लाह बताऊंगा। कोई बीमारी हो, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको कहने जाते अमल करने की, तो अल्लाह खास मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह जो आने वाला महीना, इस महीने में हम सब खूब खूब इबादत करने का अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।